Dear students, welcome to Notebook Educare. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे नोटबुक एडुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार नोटबुक एडुकेयर पर बनाए रखिए और हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे और लाइव सेशन में आपसे जुड़ते रहेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने जया मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था और जया मॉलिक्यूल का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसी को आज कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ, पार्ट 2 बनाने के लिए आया हूँ। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और आज सीखेंगे बायोमोलेक्यूल, है ना। तो बायोमोलेक्यूल में हम लोगों ने क्या सीखा था? बायोमोलेक्यूल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्लूकोज के बारे में सीखा था। ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग दोनों ही संरचना देख लिए थे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, राइट। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे ग्लैक्टोज के बारे में। किसके बारे में? ग्लैक्टोज। ठीक है, देखिए ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या है? तो ग्लैक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड्स है। ग्लैक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड्स है ना, जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ही होते हैं। ग्लूकोज की तरह ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं, है ना, ग्लैक्टोज, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज की तरह ही क्या होता है? C6H12O6। हम लोग इसकी संरचना को देखते हैं कि इसकी संरचना क्या कह रही है। इसकी संरचना पे आते हैं। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। पहले आप 6 कार्बन बना लीजिए संरचना बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सभी कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड द्वारा ऐड ऐड करने के बाद आपको पता है कि ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, है ना। अल्डिहाइड होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको डबल बॉन्ड O और H से, करेक्ट। अब लास्ट वाले कार्बन जो है उनके साथ H2OH लिख देते हैं, है ना। इसके बाद आप क्या करो कि कार्बन की काउंटिंग कर लोगे तो फर्स्ट कार्बन है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ पे आपको डी शर्मा सर का कैप्सूल याद रखना है। टॉनिक नंबर 2, कैप्सूल नंबर 2 याद रखना है ना। आप कैप्सूल कहिए, डी शर्मा सर का कैप्सूल याद रखिए, डी शर्मा सर का टोनिक याद रखिए। तो डी शर्मा सर का टोनिक यहाँ पे आपको याद रखना है। वो टोनिक क्या कहता है ना, डी शर्मा सर का टोनिक क्या कहता है कि तीसरे और चौथे नंबर कार्बन पे OH जो होंगे वो बाएं पक्ष में होंगे, बाद बाकी कार्बन जो बच जाएंगे उन पर OH ग्रुप दाहिने पक्ष में होगा, राइट। आपका डी शर्मा सर का टोनिक क्या है कि तीसरे और चौथे नंबर कार्बन पे OH ग्रुप किस पक्ष में होंगे? कार्बन के बाएं पक्ष में होंगे, बाद बाकी जितने सारे कार्बन बच जाएंगे उन पर OH ग्रुप दाहिने पक्ष में होगा, नहीं। तो चलिए देखिए, 3 और 4 की बात हो रही थी, तो 3 देखिए OH और 4 में OH, राइट। अब इधर पहले H भर दी कर दीजिए, इसमें इधर भी H फुलफिल कर दीजिए। उसके बाद इतने कार्बन बच गए, उस पर OH क्या होगा? दाहिने पक्ष में, मतलब OH, इस पक्ष में क्या हो जाएगा? H। इसमें एक बच गया तो इधर OH, इधर, है ना। तो ये जो आपको संरचना सूत्र दिख रहा है ये क्या बन गया? ग्लैक्टोज बन गया। क्या बन गया बच्चे? ग्लैक्टोज बन गया। अब ग्लैक्टोज बन गया ये, तो इसमें रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन फिर ग्लूकोज की तरह ही होगा, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिएक्शन कहां पर होगा? फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिएक्शन होना है बच्चे,
रिएक्शन, याद रखना है रिएक्शन जो होना है वो किसके बीच होना है, C1 और C5 के बीच होना है। C1 और C5 के बीच में रिएक्शन होना है, जैसा पीछे रिएक्शन हुआ था C1 और C5 के बीच में। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, इन चीजों को देखना है। चलिए देखिए अब क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो ये संरचना बनेगा, तो ये दो टाइप में बनेगा। वो कैसे, देखिए अब 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन बना लिए। लास्ट में क्या था, H2OH। ठीक है, और यहाँ पे जो था उसको पहले ऐड कर लीजिए। क्या है आपके पास थर्ड नंबर कार्बन पे OH और दाहिने पक्ष में H, फोर्थ पे भी यही है, फोर्थ पे भी आपके पास यही है, नहीं H और बाएं पक्ष में OH। यहाँ पर ये रिएक्शन होना है ना। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो देखिए आप, अब ये रिएक्शन करेगा किससे, फर्स्ट एंड फिफ्थ से, तो ये रिएक्शन करेगा तो ये जो है आपके पास ये बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो कौन, फिफ्थ नंबर। ठीक है, अब यहाँ से जो बच गया देखिए, तो OH, इधर भी OH, इधर बचा H, इधर बचा H, है ना। रिएक्शन करके जो ये कंपाउंड प्राप्त हुआ, ये बन गया अल्फा डी ग्लैक्टोज। क्या बन गया, अल्फा डी ग्लैक्टोज, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लैक्टोज। क्या बन गया, अल्फा डी ग्लैक्टोज बन गया, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, ये OH है इसको बाहर कर दीजिए, इस H को अंदर कर दीजिए। तो जैसे ही H के पोजीशन को, OH और H के पोजीशन को चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा बीटा डी ग्लैक्टोज। इस तरीके से फिर से आपके पास वही काम करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो क्या इसको हम उठा करके लेके आ सकते हैं इजिली, है ना। देख लेते हैं, अगर ये कटने वाला होगा तो रिपीट करने रेडो नहीं है लगता है। शेप को अगर मैं ले लूं, शेप्स को अगर ले लूं, नहीं आ रहा, ये फिर से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, सबको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, है ना। H2OH, फिफ्थ नंबर कार्बन, ये रिएक्शंस करेंगे किससे, फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब ये क्या था, देखो OH अंदर की ओर था तो इसको बाहर कर दीजिए, है ना, इधर H कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा OH H, है ना। फिर क्या हो जाएगा इधर H, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा क्या H, इधर OH, है ना। ये जो बच्चे बन गए, ये क्या बन गए, बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बन गया, बीटा डी गैलेक्टोज बन गया, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो अब ये अल्फा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बन की काउंटिंग करनी है, कार्बन की काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख रहे हो कि 5 नंबर कार्बन जो होंगे वो 1 नंबर जहां पे फंक्शनल ग्रुप ऐड है अल्डिहाइड, उससे रिएक्शन कर रहा है ना। सेम वन कंडीशन यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 5 एंड, हो गया, ये हो गया 6, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 4। ठीक है, देख लीजिए, बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बन गया, सारे कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा कर रहे हैं, है ना, इसलिए क्या बन गया, ये बीटा डी ग्लैक्टोज बन गया। तो अल्फा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, ये संरचना सूत्र है। इसे फिर हावर्थ संरचना में बदला गया। तो हावर्थ संरचना में कैसे बदला गया, तो मैंने आपको एक रूल दिया है, एक टोनिक दिया है, तो टोनिक दे रखा है
कि जो दाहिने पक्ष वाले पार्ट्स होंगे उनको संरचना में नीचे की ओर लिखना है और जो बाएं पक्ष वाले होंगे उसको ऊपर की ओर लिखना है। करेक्ट। मैंने आपको टोनिक दे रखा है। क्या दे रखा है टोनिक? कि जो दाहिने पक्ष वाले पार्ट हैं उनको नीचे लिखना है और जो बाएं पक्ष वाले पार्ट हैं उनको ऊपर की ओर लिखना है। करेक्ट। और किसकी संरचना? ग्लैक्टोज की संरचना जो होती है वो पायरेन की तरह ही होती है। तो चलिए देखिए, हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हावर्थ संरचना, है ना। हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना। तो हावर्थ संरचना की हम लोग बात करते हैं। तो हावर्थ संरचना कैसा होगा? पायरेन। यहाँ पर देखिए आप हम लोग बनाएंगे हावर्थ संरचना। तो देखिए हावर्थ संरचना कैसा होगा। तो मैंने आपको बोला है कि ग्लूकोज की तरह ही होता है और सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं? तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड H, है। तो थोड़ा सा रिमेम्बर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि H2OH, यहाँ पे क्या होना है बच्चे? दाहिने साइड वाला नीचे और बाएं साइड वाला ऊपर। दैट मीन OH, H, OH, H। मैंने तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर बाएं साइड में किया, है ना। याद होगा OH, H, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास H, OH, H एंड CH2O। नहीं, ये क्या बन गया? अल्फा डी गैलेक्टोज का, अल्फा डी गैलेक्टोज का आवर्त संरचना। ठीक है। अब इसी के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। एक नंबर वाले कार्बन की पोजीशन को हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यही बदल जाएगा बीटा डी ग्लैक्टोज, है ना। इसमें बदल जाएगा बीटा डी ग्लैक्टोज में बदल जाएगा बच्चे। तो देखिए यहां से ध्यान देंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज बनाना है। फिर से वही बातें, है ना, फिर से वही बातें हम लोग करेंगे क्या कि संरचना बना लेंगे पायरेन की तरह। देखिए इस OH को ऊपर करना है। OH, H, फिर आपके पास OH, H, OH, H, OH, H, H एंड CH2। कार्बन की काउंटिंग करनी है, काउंटिंग भी कर लीजिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये बन गया क्या बच्चे? बीटा डी ग्लैक्टोज। क्या बन गया? बीटा डी ग्लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोज बन गया। करेक्ट। तो अल्फा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले संरचना की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब गैलेक्टोज के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रुक्टोज। चलिए देखते हैं फ्रुक्टोज। क्या देखेंगे? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की संरचना कैसी होती है? देखिए बच्चे, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना। तो फ्रुक्टोज का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज की तरह ही होता है, C6H12O6। करेक्ट। लेकिन आपको एक बातें याद रखनी है यहाँ पे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड होते हैं और फ्रुक्टोज जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, है ना। क्या याद रखना है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड होता है और यहाँ पे क्या है? फ्रुक्टोज। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। करेक्ट।
और ये भी एक मोनोसैकेराइड्स। ये होता क्या है तो आपको याद रखने वाली पार्ट्स है, ये पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, है ना। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा और हार्वर्ड संरचना क्या होगा, हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको देखें। तो बच्चे यहां पर आपको डी शर्मा सर का कैप्सूल नंबर 1 ग्लूकोज की तरह याद रखना है कि थर्ड नंबर कार्बन पर OH बाएं पक्ष में होगा, बाद बाकी जो OH क्रियाशील समूह होगा वो दाहिने पक्ष में होगा। दूसरी बात है कि क्रियाशील समूह कीटोन CO जो आता है कीटोन का कार्बोनिल क्रियाशील समूह, वह दो अल्काइल ग्रुप के मध्य में होता है, तब उसको हम कीटोन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होगा, इस सेकेंड नंबर कार्बन पर अल्काइल ग्रुप क्या होगा, कार्बोनिल समूह ऐड होना है। कैसे, तो इसको संरचना से समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है ना। नहीं होता है तो समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं, और नहीं होगा फिर से कहिएगा, हम समझा देंगे, राइट। तो आगे देखिए यहाँ पर कैसे होता है संरचना। तो पहले 6 कार्बन की जो कंपाउंड है, इसलिए 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है अब इसके आगे, सबसे पहले यहां पर आप कर लो कि डबल बॉन्ड के साथ O को ऐड, डबल बॉन्ड के साथ O को ऐड कर, है ना। लास्ट वाले कार्बन पे H2OH लिख, बाद बाकी जितने कार्बन बच गए उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, सभी कार्बन को पहले। अब देख पा रहे हो कि ये ऐड भी हो गए। अब यहाँ पे देखिए बाद बाकी क्या होगा तीसरे नंबर कार्बन पे, तो पहले कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं तब तीसरा नंबर कार्बन समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको समझ में आएंगे ना, आपको समझ में आएंगे कि क्या है। नहीं तो सबसे पहले हम लोग तीसरे नंबर कार्बन पे क्या कर देते हैं, OH को हम लोग क्या कर देते हैं, पहले बाएं पक्ष में लिख देते हैं, OH को बाएं पक्ष में लिख देते हैं पहले, ठीक है। OH फिर इस साइड में क्या हो जाएगा H, फिर OH फिर इस साइड में H, फिर OH लेफ्ट साइड में H, अगेन इसमें क्या बचा H, फिर यहाँ पे देखिए OH इस साइड में H और फिर यहाँ पे H, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, 6 कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन भी काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 12 मिल जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया है। अब ये क्या करेगा रिएक्शन, तो आपको पता होगा कि जहां पे क्रियाशील समूह उपस्थित होता है वही रिएक्शन करेगा। तो कीटोन वाले में C4 और C2, या इसको उल्टा करके बोल लीजिए, C4 बोल रहे हैं, C5 सॉरी, C2 और C5 के बीच में रिएक्शन, इन्हीं के बीच में रिएक्शन होना है, ये याद रखना है ना। C2 और C5 के बीच में रिएक्शन होगा। जैसे ही रिएक्शन होगा तो ये जो आपके पास H है 5 नंबर कार्बन पे जो OH है, इसका H इसके साथ क्या कर लेगा, OH का फॉर्मेशन कर लेगा। OH का फॉर्मेशन कर लेगा तो एक बॉन्ड से बन जाएगा, नहीं यहाँ पर अभी आप OH का फॉर्मेशन कर लेगा तो OH जुड़ जाएगा इस पक्ष में, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक नहीं स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है बच्चे, यहाँ पर देखिए, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होना है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना, हाइड्रोजन नहीं होना है, मतलब आप देखिए 2 3 1 4, ठीक है। तो अब क्या करेगा, क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो OH का H है इसे रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा OH, तो इसका जो एक वैलेंसी खाली बच जाएगा। तो ये देखे, और ये अभिक्रिया कर लेगा तो कैसे करेगा इस चीज को देख लीजिए, 6 कार्बन मान लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट में इसको ऐड कर दीजिए, है ना, क्या H2OH, H2
OH। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन से ये कार्बन सेकेंड नंबर वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, रिएक्शन करके ऐड होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान दो, तो यहां पर क्या बच गया आपके पास H, यहां पर भी H, यहां पर क्या OH, यहां पर भी क्या आ गया OH। ठीक है, अब तीसरे नंबर कार्बन की बात हो रही है, तो इधर OH इस साइड में है, H इस साइड में है, फिर क्या हो जाएगा OH, फिर इस साइड में आपके पास बचेगा H, फिर यहां बचा क्या, ये जो बन गया बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिए, ये बन गया अल्फा डी फ्रुक्टोज। क्या बन गया, अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज बन गया। ठीक है, अब इसी OH के पोजीशन को चेंज कर इधर लेके आ दो, क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रुक्टोज, है ना। तो यहां पर देखिए, इसके संरचना को अगर चेंज करते हैं, इसको हबर संरचना, इसको अभी संरचना सूत्री बोलते हैं, तो ये भी अल्फा डी फ्रुक्टोज है। अब यहाँ पे देखिए बीटा डी फ्रुक्टोज भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, H2OH सिंगल बॉन्ड से सबको ऐड कर दीजिए, है ना। सिंगल बॉन्ड से ऐड करने के बाद आप इसको पहले ऐड कर लीजिए फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ, फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर देखिए H था, इधर OH था, तो इधर H कर दीजिए, इधर OH कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गए, इधर OH हो जाएंगे, इधर थर्ड नंबर कार्बन है OH रहेगा, इस साइड में H रहेगा, फिर OH है, फिर इधर H है, फिर इधर H। ये आपके पास क्या बन गया, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इसका जो संरचना होता है बच्चे, वो फ्यूरेन की तरह होता है। किसकी तरह होता है, फ्यूरेन की तरह होता है। तो फ्यूरेन की संरचना कैसी होती है, आपको भी मालूम होगा कि फ्यूरेन कुछ इस तरीके का होता है ना। ये फ्यूरेन की संरचना होती है ना, ये फ्यूरेन होता है। अब इसी तरीके का ये ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता है, ऐसा होता है मैं बोल रहा हूँ, कैसा, फ्यूरेन की तरह होता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, ये होता नहीं, इस तरह का होता है। बात समझ में आ रहा है, इस तरह का होता है, ये होता नहीं, इस तरह का होता है, करेक्ट। चलिए, तो इसका हावर्थ संरचना को देखते हैं। हावर्थ संरचना इसका क्या कह रहा है, हावर्थ संरचना, है ना। देखिए इसका हावर्थ संरचना, आवर्त संरचना क्या कह रहा है, आवर्त संरचना क्या कर रहा है बच्चे, इसको देखिए। तो फ्यूरेन की तरह होता है, तो पहले अपन फ्यूरेन की संरचना बना लेंगे, नहीं तो फ्यूरेन की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें कार्बन की काउंटिंग नीचे से की जाती है, तो यहाँ पे देखिए CH2OH, यहाँ पे आप H कर दीजिए, या OH करते हैं तो OH भी कर सकते हैं, H अगर लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास तो ये हो गया 1 1, ये हो जाता है 2, आपके पास हो जाएगा ये 3, ये होगा 4, ये होगा 5, और यहाँ पे CH2, है ना, OH, CH2OH, CH2OH होगा, तो आप यहाँ पे OH यहाँ पर है तो यहाँ पर भी OH कर सकते हैं, है ना, वहां पर H लिए है तो यहाँ पे OH कर सकते हैं, कोई दोनों में से कोई एक जगह पे होना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये क्या है आपके पास, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड है, तो OH, यहाँ पे H, फिर क्या हो जाएगा OH H, तो आप काउंटिंग करेंगे, कार्बन तो 6 गो है, हाइड्रोजन काउंटिंग करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 देख लीजिए, और 3 4 5 6
7 8 9 9 to 10 और 1 11 एक 12 यहाँ पे कम रहा है क्या 3 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 12 करेक्ट है। चलिए देखिए ऑप्शन भी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर है। अब ये क्या बन गया फ्रुक्टोज क्या बन गया फ्रुक्टोज तो अल्फा डी फ्रुक्टोज क्या बन गया अल्फा डी फ्रुक्टोज अल्फा डी फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज अल्फा डी फ्रुक्टोज इसको अपन उठा करके उधर लेके चले जाएंगे है ना ओएच को ऊपर डाल देंगे कुछ करना नहीं है बच्चे सॉरी यहाँ पे मार्कर गिर गया था तो बीटा डी फ्रुक्टोज बनाना है प्यूरेन की तरह संरचना होती है आपको मैंने पहले ही बता दिया है प्यूरेन की तरह संरचना बना लीजिए है ना हाँ CH2OH है ना OH CH2OH H ये हो गया 1 ये हो गया 2 3 4 5 एंड 6 तो थर्ड नंबर कार्बन पे है तो OH H OH देख लीजिए ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज बीटा डी फ्रुक्टोज अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी करेक्ट यहां तक समझ में आ रहा है तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में तो हम लोग सीख गए अब मुझे सीखना है किसके बारे में लैक्टोज के बारे में किसमें के बारे में लैक्टोज के बारे में ठीक है तो लैक्टोज क्या होता है इन चीजों को समझते हैं लैक्टोज लैक्टोज ठीक है लैक्टोज क्या होता है लैक्टोज 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 ठीक है तो बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक साथ ग्लाइकोसिडिक आवन द्वारा लिंक कर जाते हैं जुड़ जाते हैं है ना लिंक का मतलब होता है जुड़ना कहता है ना साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मेरा घर लिंक रोड में है मतलब मेन रोड में नहीं है मेन रोड से जो छोटा सा गली निकलता है गली वाला रोड निकलता है सिंगल रोड निकलता है उस रोड में है लिंक रोड है ना उस मेन रोड से जुड़ने वाले रोड में है इस तरीके से लिंक करता है जुड़ता है किसके साथ तो बीटा डी ग्लैक्टोज जुड़ता है बीटा डी ग्लूकोज के साथ इसके साथ बीटा डी ग्लैक्टोज जुड़ता है बीटा डी ग्लूकोज के साथ है ना और तब वो किसका निर्माण करता है लैक्टोज का निर्माण करता है तो देख लेते हैं हम लोग लैक्टोज लैक्टोज बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक्टोज लैक्टोज ठीक है लैक्टोज मैंने क्या बताया बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेते हैं बीटा लिंकेज करते हैं ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा तो उसे क्या बनता है लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है क्लियर बच्चे तो देखिए बीटा डी ग्लैक्टोज तो बीटा डी ग्लैक्टोज कैसा होता है मैंने पीछे आपको सारी संरचनाओं को पढ़ाया ग्लैक्टोज के बारे में है ना तो ग्लैक्टोज बीटा डी ग्लैक्टोज है तो पहले ग्लैक्टोज का संरचना बना लीजिए बीटा डी ग्लैक्टोज का संरचना कैसा आपको पता होगा कि ग्लैक्टोज का संरचना जो होता है वो ग्लूकोज की तरह ही होता है तो अपन पहले ग्लैक्टोज की संरचना देखिए बीटा डी ग्लैक्टोज की बात हो रही है मतलब एक नंबर कार्बन पे OH ऊपर होगा H नीचे होना है OH है ना यहाँ पे H और देखिए ग्लैक्टोज है मतलब तीसरे और चौथे पर ऊपर में होगा
ओ एच 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 ओ एच एच सी एच टू। करेक्ट। आपके पास बन गया ये बीटा डी ग्लैक्टोज। क्या बन गया? बीटा डी ग्लैक्टोज बन गया। और आपके पास दूसरा क्या है मैंने बताया? बीटा डी ग्लूकोज बताया बच्चे। क्या बताया? बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो यहां पर बीटा डी ग्लूकोज। अब का संरचना याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से संरचना बनता है। तो बीटा डी की बात है, मतलब ऊपर एच, ये दूसरे नंबर पे ओ एच, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? एच ओ एच, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे ओ एच ऊपर में, एच नीचे में। अब बीटा ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज नहीं है यहाँ पे, तो ओ एच नीचे में होगा और एच ऊपर में होगा। यहाँ पे सी एच टू ओ एच। करेक्ट। अब देखिए यहां से ये क्या करेगा बच्चे, ध्यान देने की बात है यहाँ पे बच्चों, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेगा? यहाँ पर जो आपके पास ये जो है आपके पास ओ एच, ये ओ एच इस एच के साथ क्या कर लेगा? एक बंधन बना लेगा। और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे? H2O बनाएगा। और ये जो यहां से H2O बन करके निकल जाएगा तो O के साथ बंधन बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक अम्ल। देख लीजिए OH H मिल करके H2O बन करके बाहर निकल गया। क्या बन करके बाहर निकल गया? H2O बन करके बाहर निकल गया। जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन करके जुड़ेगा तो ये क्या करेगा? इस तरह का संरचना बनाएगा। किस तरह का? देख लीजिए इस तरह से बनेगा। तो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले ग्लैक्टोज है, तो ग्लैक्टोज का इधर क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा वो यहाँ से माइनस H2O कर रहा है। क्या कर रहा है? माइनस H2। देख पा रहे हो? माइनस H2O कर रहा है। ये क्या कर रहा है? माइनस H2O कर रहा है। ठीक है। तो ये ग्लैक्टोज पहले बना लीजिए यहां से। हम दोनों इस तरह से ना बनाते हैं, इस पक्ष से ही देख लीजिए कैसे। ठीक है। तो ग्लैक्टोज की बात हो रही है, तो जैसे एकदम सेम वन बनाइए। सिर्फ अपने अपने को क्या करना है कि वो नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? यहाँ पे एच और OH का कंडीशन नहीं लिखना है, बाद बाकी सब हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर कार्बन पे बच रहा है आपके पास, उसको छोड़ दीजिए। नीचे में H बच रहा है, H, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नंबर कार्बन पे ये 1 है, इधर 2 है, इधर हो जाएगा क्या? नीचे में OH, ऊपर में H, है ना। इधर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे OH, इधर हो जाएगा आपके पास H, फिर हो जाएगा क्या? OH। ग्लैक्टोज की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा H, फिर क्या हो जाएगा? CH2OH, तो यहाँ पे होगा H। ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज की बात हो रही है। बीटा डी ग्लूकोज में देख लीजिए आपके पास इसी तरीके का संरचना बनना है। ठीक है। देखिए ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, OH, H, OH, H, OH, यहाँ पे H होना है, OH और H होना है, फिर यहाँ पर CH2, OH और यहाँ पे H। मैंने बताया यहाँ से क्या करेगा? OH निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, हम लोग देख लेंगे क्या। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक लिंकेज होगा। कैसा लिंकेज होगा? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यहाँ से ये आपके पास H ऊपर में चला गया, तो यहाँ पे एक लिंकेज हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये लिंकेज हो, ये लिंकेज तो है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण कर लिया।
अब इसे इस पूरे संरचना को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैक्टोज। ये दोनों संरचना मिलकर क्या बना लिया, लैक्टोज बना लिया। और जैसे ही आप इसका जल अपघटन कर दोगे, इस लैक्टोज पर जल डालोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से यह ग्लैक्टोज और इसमें बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में फिर से विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन, लैक्टोज। यहां तक समझ में आया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज, ये सारे पढ़ लिया आप लोग। तो लैक्टोज जो होता है बच्चे, ये ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर ये एक डाइसैकेराइड्स है। कैसा है, डाइसैकेराइड्स है। ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर ये डाइसैकेराइड्स है। इसमें दो से मोनोसैकेराइड्स हैं, एक बीटा डी ग्लैक्टोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, और दोनों मिलकर के, दो सैकेराइड्स मिलकर के एक डाइसैकेराइड्स लैक्टोज का निर्माण करते हैं, जिन्हें ऑलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको सिखाया है कि जब कोई कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के बाद 2 या 2 से 10 तक, 2 और 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, जल अपघटन के बाद 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं, उसे ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। यह है डी शर्मा सर का टॉनिक। क्या है, डी शर्मा सर का टॉनिक। क्या याद रखना है कि 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है कोई कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन करने के बाद, क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड्स होगा। तो ये ऑलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत ये डाइसैकेराइड्स हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैक्टोज पढ़ते हैं। तो लैक्टोज का जैसे ही जल अपघटन करोगे तो इस तरीके से ये अल्फा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का सब फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। करेक्ट, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग माल्टोज, सेलुलोज और स्टार्च के संरचना को कल के वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। YouTube पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके और आपके फ्रेंड आपको थैंक यू कह सके। थैंक यू दोस्त, जो आपने मुझे डी शर्मा सर का वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।